दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति के अंदर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं और यदि उस अनुष्ठान में हमारी अर्धांगिनी साथ में नहीं होती है तो वो अनुष्ठान भी अधूरा माना जाता है। हमारे यहाँ तो इतना नारी का महत्व है, इसलिए कहा गया है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है कि नारी तुम केवल सदा हो विश्वास रजत नवतल पद में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी नारी क्या करे, नारी गुण की खान, और नारी से नर उपजे, नारी बड़ी महान। हमारे भारत देश में अनेक नारियां हुई हैं जिनका इतिहास में नाम अमर है। नारी ममता, दया, प्रेम, करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। लेकिन दोस्तों, कलयुग है। इस कलयुग के अंदर आए दिन हम ऐसी खबर पढ़ते हैं जिसको सुनकर के और पढ़कर के विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा भी हुआ होगा। हम आए दिन सुनते हैं पत्नी के हाथों पति मारा जाता है, प्रेम के नाम पर बहुत सारी हत्याएं हो रही है। इसी प्रकार बहुत सारे पुरुष हैं वो अपनी नारी को, अपनी प्रेमिकाओं को मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में एक घटना घटी जो आजकल सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है और लोग बड़ी हैरानी प्रकट कर रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश के धार जिले के गोदीखेड़ा गांव के एक कृष्णदेव पुरोहित व्यापारी की, जिसकी हत्या उसके पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के करवा दी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये सुंदर सी लग रही, मासूम सी लग रही है, ये प्रियंका नाम की देवकृष्ण पुरोहित जो आप देख रहे हैं फोटो, ये उसकी धर्म पत्नी है। कहने को तो इसने अग्नि के फेरे लिए थे, जन्मों जन्म का साथ निभाने का वादा किया था और साथ में रह रही थी, लेकिन साथ में रह करके भी ये आस्तीन का साफ निकली। और उसका जो प्रेमी था कमलेश, उसके साथ में उसके लंबे समय से अफेयर चल रहे थे, प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों के बीच में संबंध थे। और उस संबंध को लेकर के और फिर देवकृष्ण जब विरोध कर रहा था तो उस बात को लेकर के आखिरकार दोनों ने मिलकर के उस साजिश के तहत सुरेंद्र एक बाटी करके उसको सुपारी दी। सुपारी देकर के और योजनाबद्ध तरीके से पहले 4 अप्रैल को उसकी हत्या की जानी थी, लेकिन उस दिन वो जो हत्यारा था सुपारी लेने वाला वो नहीं पहुंच पाया समय पर, तो आखिरकार 7 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी गई षड्यंत्र पूर्वक। उस प्रियंका ने पहले से दरवाजा अंदर से खुला रखा। कमलेश था वो मारने वाला, उसको साथ में लेकर के आया, वो चौकीदारी करता रहा बाहर कमलेश। ये हत्यारा अंदर गया, जाकर के उसको मारा। मारने के बाद में वो वहां से निकल गया और घटना को मोड़ने के लिए, पुलिस को भ्रमित करने के लिए ये सब लूटपाट की वारदात, जैसा आप देख रहे हैं, ये प्रियंका रोने धोने का नाटक कर रही। उस दिन ही मुझे, जब ये वीडियो आया तभी मुझे देख करके पता लग गया था कि ये जो महिला है कहीं न कहीं इसमें, ये हत्या में ये शामिल है, क्योंकि आंख से एक भी आंसू नहीं आ रहा था, केवल नाटक कर रही थी। अब दोस्तों, जो कारण बताया जा रहा है वो भी बड़ा सुनकर के ताज्जुब होता है कि अक्सर जो प्रियंका जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन सुंदरता मन की होनी चाहिए, तन की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। ये जो जिसका पति जो था देवकृष्ण पुरोहित, वो सांवले रंग का था, इसलिए सांवले रंग के कारण से, उसको पसंद नहीं होने के कारण से वो बार बार उसको ताना मारती थी उसके काले रंग को लेकर के। और ये जो कमलेश है, इसके संपर्क में ये आई और फिर उसके साथ में इसके संबंध बने। हालांकि कमलेश वो भी शादीशुदा है, उसके भी 2-3 बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आजकल समाज में ये अचानक इस प्रकार की घटनाएं कैसे बढ़ गई है। विशेषकर नारी तो पति के प्रति समर्पित होती है, पति परमेश्वर मानती है, पति के प्रति निष्ठावान रहती है, करवा चौथ रखती है, पति को चांद को देख करके पति के दीर्घायु की कामना करती है नारियां। लेकिन उन्हीं नारियों में से आज भी भारत की नारियां बड़ी महान है, पतिव्रता है, लेकिन कुछ चंद लोगों के कारण से आज जो हमारी एक पूरी साख गिर रही है। दोस्तों, इसके पीछे मोटा कारण है ये मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, जो आपके भी हाथ में है, घर में हर किसी के पास में ये मोबाइल 2 धारी तलवार है और इसका सदुपयोग तो बहुत कम हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सोशल साइट है, वहां पर बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे सबके लिए, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए खतरा है। साथ ही साथ इसके माध्यम से दूर बैठे व्यक्ति से परिचय हो जाता है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के नाम पर झूठे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और फिर उसी के तहत जाल में फंस जाते हैं लोग और फिर उसके बाद में उनके लिए निकलना मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी इस बात की होती है कि इतनी मति कैसे मारी जाती है कि महिला एक अपने पति की हत्या करवा देती है, अथवा पति अपने पत्नी को ही मार देता है, अथवा एक प्रेमी अपने प्रेमिका की हत्या कर देता है, अथवा प्रेमिका अपने प्रेमी की हत्या कर देती है। उससे बेहतर है आप संबंध तोड़ दो, लेकिन किसी की जान पर तो खेलो मत।
तो ये जो आज समाज में हो रहा है ये बहुत खराब स्थिति है, इसलिए हमें सबको सजग रहना चाहिए। दूसरी बात, आज व्यावसायिक जमाना है, सुबह व्यक्ति धंधे के लिए जाता है, शाम को आता है, उसके परिवार, उसके बच्चे, उसकी पत्नी सब घर में वहां रहते हैं, पीछे कौन आता है कौन जाता है कोई किसी को पता नहीं। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप समय दो परिवार को, साथ ही साथ कहाँ बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, क्या हो रहा है, उसकी भी बहुत निगाह रखनी चाहिए। और अति विश्वास करना आज के जमाने में बड़ा घातक है, तो आंख मीच करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी सच है कि हर बात पर शक भी नहीं करना चाहिए, और हर इंसान ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो होते हैं वो दिख भी जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है या इस प्रकार का कृत्य करता है तो वो ये मान के चलता है कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों ने अपराध किए, वो भले ही सब पकड़े गए हो, लेकिन मैं कभी पकड़ में नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो कोई गलती करेगा, अपराध करेगा, तो आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ में आएगा, क्योंकि अपराधी कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। आप भले कितनी चालाकी करो, कितनी होशियारी करो, कितने बचाव के नए नए तरीके ढूंढ लो, भले गूगल पर सर्च करके कोई नया इजाद, कोई तरीका नया इजाद कर लो, लेकिन आप लाख कोशिश करो पर अपराध करने के बाद में बच नहीं पाओगे। और दोस्तों, आज तो तकनीकी युग है, आपका मोबाइल ही आपको पकड़वा देता है। इसमें भी यही हुआ, इन्होंने चालाकी तो खूब की, इन्होंने बहुत चालाकी की। प्रियंका ने अपने स्वयं के हाथ पीछे बंधवा दिए, पूरे घर में सामान बिखेर दिया और ये कहा गया कि लूटपाट करने के लिए आए थे और मेरे पति को मार दिया, मुझे बांध रखा था, सामान ये लेकर के चले गए। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और थी और वो पकड़ में आ गई। अब प्रियंका जेल है, उसका प्रेमी जो कमलेश वो भी जेल में है, और जो सुपारी किलर सुरेंद्र है वो भी फरार है, लेकिन वो भी अति शीघ्र पुलिस के हत्थे चढ़ने वाला है, पकड़ा जाएगा, वो भी जेल जाएगा। तो परिवार पूरा तबाह हो गया और अब वो पछताती होगी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आछे दिन पाछे गए किया ना प्रभु से हेत, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, कभी भी जीवन में इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। आपकी नहीं बनती है, आपके विचार नहीं मिलते हैं, आपका और कहीं संपर्क है, तो आप संबंधित परिवार को, जिससे रिश्ते में हो, उसको छोड़ दो, थोड़े दिन में भूल जाओगे। लेकिन किसी को मारना ये तो महापाप है, और ऐसा पाप करके दुनिया में कोई बच नहीं पाया, और यहां बच गया है तो भगवान के वहां वो कभी बच नहीं पाएगा, उसकी निगाहों में कभी कोई व्यक्ति बचा नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस संबंध में क्या कहना है, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।